जी, मैं हूं चौधरी मोहम्मद अब्बास मजीद अराई, एडवोकेट हाई कोर्ट, लीगल एडवाइज़र अंजमन अराइयाँ पाकिस्तान लीगल एड सेल और जनरल सेक्रेटरी अंजमन अराइयाँ लाहौर डिवीज़न। आज का हमारा टॉपिक है बेनामी मालक। बेनामी का लफ्ज़ी मतलब बग़ैर नाम के है, जिसका मकसद ये है कि किसी प्रॉपर्टी की ख़रीदारी जिसमें असल ख़रीदार का नाम ज़ाहिर ना किया गया हो, बेनामी कहलाती है। ये इसकी लीगल, ये उसकी कानूनी जो है मीनिंग है, मतलब है। और इसकी मज़ीद डेफिनेशन को 2009 CLC 324 में बड़ी डिटेल में बयान किया गया है। अगर कोई शख्स किसी जायदाद को अपने सरमाया से बजाय अपने नाम के किसी दूसरे शख्स के नाम से ख़रीद करता है, जहाँ अपने नाम खरीद करके किसी दूसरे शख्स के नाम मुंतकिल करता है और बग़ैर इसको मुफाद पहुँचाए, तो ऐसी बै या मुंतकली को बेनामी कहा जाता है। ऐसे मामला को बेनामी मामला और ऐसे मालक को बेनामी मालक या बेनामदार कहते हैं। बेनामी दावा, जब आप कोई बेनामी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट दावा फाइल करते हैं, तो आपको चाहिए कि रकम मदई ने बवक्त रजिस्ट्री बैनामा दी थी, ये तहरीर करना बहुत ज़रूरी है। असल दस्तावेज़ भी मदई के कब्ज़ा में है, जहाँ मौका पर मदई का जायदाद पर कब्ज़ा है, और वो वजूहात या खौफ जिसकी वजह से मदई को बेनामी रजिस्ट्री करना पड़ी भी तहरीर किया जाएगा। आप इसकी मज़ीद अगर डिटेल कानून की नज़र में देखना चाहेंगे तो NLR 1997 सिविल 130 पेज मुलाजा करेंगे, बड़ी डिटेल आपको इसकी मिल जाएगी। और इस दावा में ये भी लिखना ज़रूरी है कि मुद्दा के पास कोई ज़रिया आमदनी नहीं है और ना ही वो साहिब जायदाद है, जहाँ बवक्त रजिस्ट्री नाबालग था। दावा इस्करार हक बदी अमर तहरीर किया जाएगा कि मामला ज़मीन फरीकैन बेनामी है और वापसी कब्ज़ा के बारे में दावा में दादरसी तलब की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को 1994 SCMR 1449 पेज में बड़ी डिटेल बयान किया है। अगर वालिद जायदाद नाबालग लड़के के नाम जायदाद खरीद करता है और अपना सरमाया सर्फ करता है और नाबालग के पास कोई ज़राए आमदन ना है, तो ये ऐसे वाक़यात अर्जी दावा में तहरीर किए जाएंगे ताकि मामला बेनामी साबित हो सके। बेनामी का बारे सबूत जो है, उसके लिए अगर खावंद, मैं एक मिसाल से आपको क्लियर करना चाहूँगा। अगर खावंद ने बीवी के नाम जायदाद खरीद की है और बीवी के पास कोई ज़राए आमदन नहीं है, तो ऐसे तमाम हालात अर्जी दावा में लिखे जाएंगे ताकि बेनामी की दादरसी हासिल हो सके। बारे सबूत जो है साबित करना उसी शख्स पर होगा जो अपने आप को बेनामदार की बजाय असल मालिक बयान करता है, जो कहता है कि मैं इसका असल मालिक हूँ। बेनामी साबित करने के लिए दो लाज़िमात का सबूत देना लाजमी है कि जायदाद बेनामी तौर पर दूसरे शख्स के नाम खरीदी गई, जबकि रकम असल मालिक ने अदा की, और दोम जे के मुआहदा असल बाया और मुश्तरी जो कि असल मालिक है के मबीन तयन हुआ था। बेनामी जायदाद जो बेनामी खरीदार है साबित करने के लिए 4 लवाजमात इंतहाई ज़रूरी है। रकम की अदायगी, असल संद बैनामा किसके कब्ज़ा में है, कब्ज़ा जायदाद पर किसका है, और बेनामी का असल मुद्दा क्या था। ये आपको बारे सबूत के लिए 4 लाज़िमात पूरे करना होंगे। असल दस्तावेज़ और कब्ज़ा मुद्दा का हो तो बेनामी ना होगा। अगर असल दस्तावेज़ भी उसी के पास है जिसके नाम आपने रजिस्ट्री करवाई थी और कब्ज़ा मुद्दा का हो, तो फिर इसको बेनामी कहना मुश्किल है, नामुमकिन है। बेनामी मुआहदा का असल मकसद क्या था, ये बड़ी चीज़ अहम है। इसमें देखने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। बीवी के नाम खावंद ने जायदाद खरीद की और बीवी ने ये अमर तस्लीम किया कि खावंद ने ही रकम अदा की और मकान तमीर किया, तो बेनामी होगी। और अगली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो यही है कि सबूत मलकियत का कब्ज़ा बेनामी साबित करने का अहम ज़रिया है। कि आपका मलकियत का कब्ज़ा आपके पास हो
तो बेनामी साबित करना इंतहाई आसान हो जाता है, आपके लिए सूदमंद हो जाता है। और बेनामी दावा करने के लिए म्याद की अगर बात की जाए तो बेनामी सूट फाइल करने की म्याद 6 साल है, लेकिन दावा इस्तकरार हक मुद्दा लय बेनामी मालिक की है और म्याद 6 साल। आर्टिकल 120 एक्ट म्याद का अतलाक होगा। अगर आप मुलाजा करें PLD 1957 ढाका 575 2002 YLR 1311, तो इन फैसलाजात में कुछ वजूहात की बुनियाद पर आपका दावा फाइल करने की म्याद 12 साल भी इन साइटेशन में बयान की गई है। शुक्रिया। ये जी थोड़ी जी वजह